प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट को किस तरह हम अपने हेयर लॉस के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर सैयद सुहेब और आज मैं आपको हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में पीआरपी और हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बताऊंगा। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, हमने यूट्यूब पे ये चैनल स्टार्ट किया है डॉक्टर सैयद सुहेब के नाम से। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करना है और यही यूज़र नेम हमारे हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। अगर आप फेसबुक पे जाके सर्च करेंगे डॉक्टर सैयद सुहेब, वहाँ पर भी अवेलेबल है, आप उसको फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, टिकटॉक पे अवेलेबल है, ट्विटर पे अवेलेबल है, हर प्लेटफॉर्म पे सेम नाम से है। अच्छा, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा क्या चीज़ होती है? प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसको आम जबान में हम पीआरपी कहते हैं, अपने पाकिस्तान में इसका बड़ा अमूमन आपने इसको सुना होगा कि जब भी किसी का हेयर लॉस हो रहा होता है या उसको लग रहा होता है कि उसके बाल कम हो रहे हैं तो वो पीआरपी का एक ट्रीटमेंट करवाता है। पाकिस्तान में बहुत जगहों पर आपको ये ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है और आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट से या किसी भी स्पेशलिस्ट से इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। अच्छा, इसमें करते क्या हैं? इसमें करते हैं कि आपके ब्लड से हम थोड़ी सी अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है, कुछ मिकदार ले लेते हैं आपके खून की। उस खून को कुछ देर के लिए हम रख देते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि प्लाज्मा और खून आपस में अलग अलग हो जाते हैं। किसी लोगों को समझाने के लिए अगर मैं कहूँ, प्लाज्मा खून का वो हिस्सा होता है जिस पर खुलियों की तादाद कम होती है, वो सिर्फ पानी की सूरत में होता है, ठीक है। तो खून जो होता है जिसमें खुलिये होते हैं वो वज़न की वजह से नीचे बैठ जाता है और जो बाकी चीज़ होती है प्लाज्मा, वो ऊपर की तरफ रह जाता है। अब उस प्लाज्मा को हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें से हम ग्रोथ फैक्टर्स को लेते हैं। ग्रोथ फैक्टर्स क्या चीज़ होती है? ये वो सेल्स होते हैं, ये वो चीज़ें होती हैं जो आपके बालों की नशोनुमा को बढ़ा देती हैं। अच्छा, अब हम करते क्या है कि उस प्लाज्मा को हम ले लेते हैं और किसी भी बारीक सिरिंज के साथ हम आपके सर में जिस भी हिस्से पे आपको हेयर लॉस हो रहा है, और आपको अमूमन जिनका हेयर लॉस होता है वो पूरे सर के ऊपर वाले हिस्से पे हो रहा होता है, तो हम ऊपर वाले सर के हिस्से पे बारीक सिरिंज के साथ उस प्लाज्मा को इंसर्ट करते हैं और उसके अंदर उन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से हेयर ग्रोथ आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है। उस सिरिंज के अंदर सुन्न करने वाली जो दवाई होती है, जिसको हम कहते हैं लोकल एनेस्थीसिया, हम वो डालते हैं और उसके साथ वही प्लाज्मा जो आपके खून से लिया होता है हमने, उसी प्लाज्मा को डाल के हम सर पे फासले के साथ जहाँ पर हेयर लॉस हो रहा होता है उस जगह पर हम वो इंजेक्शन लगाते हैं और उसकी वजह से वो प्लाज्मा के अंदर जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पीआरपी के बारे में बड़ी रिसर्च हुई है और उस रिसर्च के जो नतीजे हैं वो बड़े मुख्तलिफ आए हैं, क्योंकि पीआरपी का जो नतीजा होता है कि आपका वो प्रोसीजर जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या उसका कोई फ़ायदा हो रहा है आपको, वो डिपेंड करता है कि आपके डॉक्टर ने किस तरह की पीआरपी की है। अगर डॉक्टर वही सिरिंज जो नीडल है उसकी इंजेक्शन की उसको ज़्यादा अंदर तक लेके जाता है, उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। अगर वो बिल्कुल ऊपर तक कर रहा है, उसके नताइज मुख्तलिफ होंगे। तो ये डिपेंड करता है प्रोसीजर पर, क्या तरीका कर रहे हैं आप, कौन सा डॉक्टर कर रहा है, कितनी देर के लिए किया आपने, कितनी दफ़ा रिपीट किया, क्योंकि इसके सेशंस जो हैं वो मोस्टली आपको रिपीट करने पड़ते हैं और 6 मंथ्स का मूवमेंट टाइम देते हैं, लेकिन आप उसमें काफ़ी रेपिटेशन होती है सेशंस की, आप बार बार वो सेशंस करवाते हैं। पीआरपी का जो ज़्यादा फ़ायदा है वो हेयर ट्रांसप्लांट के बाद होता है। अच्छा, अब हेयर ट्रांसप्लांट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट उन लोगों को फ़ायदा देता है जिसमें आपके हेयर लॉस मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हुआ है, जिसमें एक कॉमन काज मेल पैटर्न बाल्डनेस भी है, जिसका मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं ऊपर कहीं लिंक में वो वीडियो शेयर कर दूंगा, उसको ज़रूर जाके देखें। मेल पैटर्न बाल्डनेस में आपके ऊपर वाले सर का सारा हिस्सा लड़कों में अब मोस्टली ये होता है कि वो गंजे होना शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह ये होती है कि साइड वाले बालों के रिसेप्टर्स जो होते हैं वो कुछ और होते हैं, ऊपर वाले बालों के रिसेप्टर्स कुछ और होते हैं। तो हमारे जिस्म के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन होता है या डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन होता है, ये टेस्टोस्टेरोन की एक किस्म है, वो उस पर असरअंदाज होना शुरू होता है और आपके बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, क्योंकि उसमें ऊपर से बाल सारे झड़े होते हैं और साइड वाले बाल जो हैं वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, वो झड़ते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम ग्राफ्ट लेते हैं आपके साइड से और पीछे से, ठीक हो गया, किसी भी जगह से ले सकते हैं। वो जो ग्राफ लेते हैं हम, ये चीज़ उस पर भी डिपेंड करती है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल हुआ है, कि आपने कितने ग्राफ्ट्स लिए हैं। और दोनों प्रोसीजर के अंदर ये फ़र्क होता है कि एक में आप अपने पिछले बालों से पूरी पट्टी उतार लेते हैं, पीछे वाले बालों की एक पूरी लेयर सी उतार लेते हैं और उसके बाद उसमें से आप ग्राफ्ट्स निकालते हैं और उसको फिर बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं। लेकिन जो दूसरा प्रोसीजर होता है जिसका मैंने नाम लिया FUE और FUT, जो दूसरा प्रोसीजर है उसमें यह क्या करते हैं आप कि उसमें से कुछ फासलों से आप पहले ही ग्राफ्ट लेते हैं, आप पूरी पट्टी नहीं उतारते, कुछ फासलों से आप वो बाल ले लेते हैं और उसके बाद उसको फिर बाद में इंसर्ट करना शुरू करते हैं। दोनों ही सक्सेसफुल तरीके हैं, दोनों ही लॉन्ग लास्टिंग तरीके हैं, दोनों ही परमानेंट सोल्यूशन होता है। हेयर ट्रांसप्लांट आपके हेयर लॉस को परमानेंटली वापस लेके आता है और उसकी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है। ये डिपेंड करता है किस डॉक्टर ने
में परफॉर्म किया है, किस डॉक्टर ने उसको किस तरीके से परफॉर्म किया है, और इंसान की अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी इसमें बड़ा रोल प्ले कर रही होती है कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट कितना सक्सेसफुल होगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपका कोई सवाल होता है तो इस वीडियो के नीचे लाजमी कमेंट किया करें, या आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो आप हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, आप मैसेज करें, वहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं। और लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। डॉक्टर सैयद सुहैब साइनिंग ऑफ।